हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन कर रहे थे, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। पहला फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। प्रोडक्ट टू लगा देते हैं इसमें, एक्स माइनस वन एज इट इज़, एक्स माइनस टू का स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस टू इंटू वन, फिर प्लस एक्स माइनस टू स्क्वेयर एज इट इज़ और एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन। दोनों में कॉमन आ गया एक्स माइनस टू, अंदर बचेगा टू एक्स माइनस का टू प्लस एक्स माइनस टू। तो ये बना एक्स माइनस टू और थ्री एक्स माइनस फोर। डोमेन इस फंक्शन की क्या है? ऑल रियल, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो एक्स माइनस टू और थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 एंड 4/3। तो क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि डोमेन हमारी क्या है? ऑल रियल है। तो सबसे छोटा नंबर दोनों में से 4/3 है और फिर 2। अब इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। तो इंटरवल हमारी डिवाइड हो रही है माइनस इन्फिनिटी से 4/3, 4/3 से 2, 2 से इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इस इंटरवल में चेक करते हैं माइनस इन्फिनिटी से 4/3 में डेरिवेटिव का साइन कैसा है। और डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स माइनस फोर। तो माइनस इन्फिनिटी से 4/3 1.3 समथिंग होगा नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी से 1/3 के बीच में कोई नंबर पुट करते हैं, जैसे 1 पुट करता हूँ मैं। तो 1 माइनस टू नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव, तो ये आ गया पूरा पॉजिटिव। अब 4/3 से 2 के बीच में तो हम ले सकते हैं इसमें 1.5 लेंगे तो 1.5 माइनस टू नेगेटिव हो जाएगा। 1.5 इंटू थ्री 4.5, 4.5 माइनस थ्री पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। और ऐसे इसमें चेक करोगे 2 से इन्फिनिटी के बीच में तो पॉजिटिव। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये आंसर आ गया। तो हमने लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 4/3 एंड 2 से इन्फिनिटी, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 4/3 से 2। ये आंसर हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव लेते हैं इसका। तो डेरिवेटिव आ रहा है 2 आगे आ जाएगा, एक्स माइनस टू की पावर 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू। तो ये बना 2x माइनस टू। डेरिवेटिव लूँगा इसका प्रोडक्ट रूल से, x एज इट इज़ x माइनस टू का डेरिवेटिव 1 प्लस x माइनस टू एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1। तो ये बना 2x माइनस टू और ये बन जाएगा हमारा 2x माइनस टू। तो इसमें से 2 कॉमन आया, 4 बन गया, x माइनस टू x माइनस 1। इसके बाद पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे? 0, 1 एंड 2। तो डोमेन फिर से ऑल रियल, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। तो नंबर लाइन बनाते हैं। ये नंबर लाइन होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पहले क्या लिखेंगे? 0, फिर 1, फिर 2। सबसे पहले 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई नंबर सोचते हैं और डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, 4x माइनस टू और x माइनस 1। तो 0 से छोटा नंबर यानी कि -1 ले लेते हैं। तो -1 लेंगे तो ये 4 तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा x की जगह पे जब -1 पुट करेंगे। -1 -2, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो 3 बार नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव बन जाएगा। अब 0 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचते हैं, 0.5। तो ये पॉजिटिव, x की जगह 0.5 रखा, पॉजिटिव। 0.5 माइनस टू नेगेटिव, 0.5 माइनस 1 ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। 1 से 2 के बीच में 1.5 पुट कर देते हैं तो 4 पॉजिटिव, x की जगह पे रखेंगे 1.5 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 ये नेगेटिव हो जाएगा और 1.5 माइनस 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक नेगेटिव आया तो टोटल आ जाएगा नेगेटिव। ऐसी स्क्रीन में देखेंगे तो पॉजिटिव।
तो आंसर क्या लिखेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2t से 0 एंड 1 से 2, क्योंकि दोनों इंटरवल में जो डेरिवेटिव का साइन है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, इसमें भी डिक्रीजिंग और इसमें भी डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग किस में आया, 0 से 1 में और 2 से इन्फिनिटी में। ये आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन x² + ax + 1 इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ला। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a निकालनी है हमारे पास। फंक्शन में दे रखा है x² + ax + 1। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि a की लीस्ट वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो इस इंटरवल में। इसका मतलब जो डेरिवेटिव का साइन है वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 2, इसका यही मतलब है। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ उसका, ये आ जाएगा 2x + a। अब ये पूरा का पूरा 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए सारे जो है x बिलोंग्स टू 1, 2 के लिए। तो पहले तो मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, क्योंकि x मेरा 1 से 2 तक है, तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से लेके 4 तक। और अगर इसमें a ऐड कर दूं तो इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ से 2 + a से लेके 4 + a तक आ रही है। ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेरिवेटिव की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से यहाँ तक है, 2 + a से लेके 4 + a तक। ये सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब 0 जो है यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 0 यहाँ पे रख दिया तो फिर तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी। तो ये जो इंटरवल है हमेशा 0 के राइट में होनी चाहिए, तभी इस डेरिवेटिव का साइन 0, 0 से बड़ा आएगा। अब हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है कि a की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैं 0 को यहाँ पे भी रख दूँ तो भी चलेगा, क्योंकि तो उस केस में भी डेरिवेटिव का जो साइन है इस पूरे इंटरवल का 0 के इक्वल आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है। तो मतलब जो 2 + a है हमारा, ये जो नंबर है ये 0 से कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब a > -2, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a क्या बन रही है, -2। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसमें 0 से π/2 में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से π में। तो सबसे पहले तो sin x दे रखा है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो ये आ जाएगा cos x। क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसके लिए f' को 0 के इक्वल पुट करा तो cos x आ गया 0 के इक्वल। तो 0 से π इंटरवल लेनी है, क्योंकि 0 से लेके π तक हमने बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह। तो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही मिला π/2, क्योंकि π/2 पे 0 होता है। तो नंबर बनाएंगे 0 से लेके π तक और बीच में π/2। अब देखो डेरिवेटिव का साइन चेक करना है 0 से π/2 में। डेरिवेटिव क्या है हमारा, cos x। तो cos x 0 से π/2 में कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सारे क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, तो इसमें आ जाएगा नेगेटिव। तो दिस इंप्लाइज, ये प्रूव हो गया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें, 0 से π/2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π। ये प्रूव हो गया, ये आंसर।